चलिए मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई, सबको गुड मॉर्निंग। फटाफट से सभी लाइव आ जाएं, क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है। ठीक है, सभी को नमस्कार भाई, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। जो स्टूडेंट्स लाइव नहीं आए वो सभी लाइव आ जाएं क्लास में, और जो स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव आ चुके हैं भाई वो सभी लिंक को शेयर कर दें, जो कि हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स से जल्दी से लाइव आ जाएं। बाकी हमारा जो सेशन जहाँ से चल रहा था कंटिन्यू वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। काफ़ी 2 दिन और काफ़ी आपके लगेंगे, केवल 2 दिन। उसके बाद में जो हमारा अर्थमेटिक का टाइप है, रेशियो से या आपका किसी अदर पार्ट से उठा लेंगे, क्लास को स्टार्ट कर लेंगे। बाकी आपका जो नंबर सिस्टम का जो पार्ट था, आज कुछ सिंप्लीफिकेशन की क्लास को फ्रैक्शंस वगैरह कर लेते हैं। उसके बाद में 2-3 दिन और क्लास में लगेंगे। उसके बाद हम सीधे अर्थमेटिक के जो चैप्टर्स हैं वहाँ से स्टार्टिंग कर लेंगे, ठीक है ना। ये आपके इसलिए जल्दी करा दें क्योंकि एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन इसके मिल जाते हैं, तो वो चीज़ छूट जाती हैं जब लास्ट में पढ़ाते हैं, तो इसलिए मैंने वो पहले ही अटेंड कर ली, ठीक है ना। चलिए भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भाई जल्दी से लाइव आओ, आते जाइए सभी को, ठीक है। नमस्कार भाई सबको, गुड मॉर्निंग। आप सभी जो है केवल और केवल क्लास पे ध्यान देंगे भाई सभी, ठीक है। केवल और केवल क्लास पे ध्यान देंगे। जो हमारे साथ लाइव आते जा रहे हैं वो सभी जो है लिंक को शेयर कर दें, ठीक है। सभी को जय हिंद भाई, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए, हमारा जो सेशन है वो आज हम थोड़ा सा पार्ट को कवर करते हैं भाई। अच्छी सी चीज़ें जो एग्जाम में अधिकतर पूछी जा रही हैं, है ना। और अधिकतर जो जीडी का बैच चल रहा है ये स्पेशल, तो अधिकतर जो जीडी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही क्लास को कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो काफ़ी आपकी बड़ी क्लास हो जाएगी, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे आपका जो है जल्दी काम हो जाए। फ्रैक्शन को पढ़ेंगे मेरे भाई, यहाँ पर हम भिन्न को पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये आपके सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, लेकिन मैं इसी में जो है कंप्लीट करके चल लूँ तो अच्छी बात है, ठीक है ना। चलिए, इस पार्ट को हम आज कर लेते हैं, फ्रैक्शंस यानी भिन्न। और सभी ने भाई ये चीज़ पढ़ी होंगी 8वीं क्लास तक सभी ने, तो जिसके भाई चीज़ नहीं कंट्रोल हुई है वो बड़ा पेशेंस के साथ, फोकस के साथ ध्यान देंगे सभी ना। चलिए भाई, एक बार सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, सुप्रभात, नमस्कार, ठीक है। अब केवल और केवल सभी कमेंट सेक्शन को बंद कर देंगे भाई, कमेंट को केवल और केवल क्लास पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। बाकी आपकी 2 दिन आपकी वैसे भी क्लास ऑफ हो गई थी, लेकिन कुछ सिचुएशन सी ऐसी आई मेरे सामने कि भाई क्लास आपके अटेंड नहीं हो पाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। देखिए, कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है तो थोड़ा हम इसके अकॉर्डिंग बढ़ेंगे। चलिए भाई देखिए, इसकी पहले तो टाइप 1 चल रहे, तो टाइप 1 के चलिए टाइप 1 या लगाओ या मत लगाओ, इससे कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम सीधे क्वेश्चन 1 पे पढ़ लेते हैं, बाकी आप चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन को एक बार लगा के आपको शो करा दूं। सभी भाई कमेंट को बंद करेंगे सभी, ठीक है ना, और फोकस देंगे बड़ा क्लास पे ध्यान के साथ, ठीक है ना। बाकी किसी को दिक्कत ना आए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए भाई देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे मेरे भाई। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का कहना क्या है, बड़ा ध्यान से समझना भाई, है ना, क्योंकि चीज़ एकदम अच्छी से समझ में आनी चाहिए, कहीं भी इशू नहीं होना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि 0.42 42 कहने का मतलब ये है, रिपीटिंग हो रहा है यहाँ पर, रिकरिंग हो रहा है नंबर, और डॉट 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 आपकी ये कहानी जो है वो आपकी है 0. आपका 42 की ऊपर है बार। इस चिन्ह को जो क्या कहते हैं, जैसे ऊपर का चिन्ह इस तरीके से मिलेगा, इसको हम कहते हैं बार। तो यहाँ से कहानी समझ में आती है। अब केवल 1-2 क्वेश्चंस पे ध्यान दे देना अच्छी तरह से, धीरे से, उसके बाद तेज़ी से स्पीड से बढ़ लेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती जाएगी, ठीक है ना। देखिए, इसका मतलब कहना ये है मेरे भाई कि जिसका मतलब जो बार आ गया उससे हम जो है 9 से डिवाइड कर लेंगे। जिस नंबर पे बार है उतने ही नंबर से हम 9 रख लेंगे। जैसे देखिए, मैं रख रहा हूँ, कोशिश कर पा रहा हूँ मेरे भाई कि आपके 42 है ना, तो मैं 42 लिखूँगा कंटेंट। उसके बाद में
मुझे कितने नंबर पे बार मिला भाई, 2 पे मिला, तो जितने नंबर होंगे उतने ही हमारे 9 आ जाएंगे नीचे, ठीक है ना। तो हमारे 2 नंबरों पे बार था 10 के बाद, उसके बाद में हमें क्या मिल गया भाई, 9 मिल गया डबल, ठीक है ना। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे। तो मैं इसमें भाग दूंगा तो 14 तिया 42 हो जाएगा, और इससे भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा, 33 तिया 99 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा मेरे भाई वो कितना आएगा, 14/33। क्लियर है बात, यहाँ पर इतना ही इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। बाकी 10 में अगर पहुँचना चाहे तो वही आपकी रिपेयरिंग वो कहानी पहुँच जाएगी, ठीक है ना। तो ये आंसर है इसका, ठीक है ना। अभी कंटिन्यू क्लास को करेंगे तो चीज़ें समझ में आने लगेगी, जल्दी से कॉपी कर लें, ठीक है ना। और केवल जो एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जा रहे हैं आपकी चीज़ों को, उस चीज़ को ही कंट्रोल करेंगे। बाकी जब कोई वैकेंसीज निकलती है तो इसके लिए स्पेशल बैच लेंगे, तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल कराएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपका टाइम भी कम है, और यहाँ पर स्पेशल चीज़ों को कर लेते हैं तो देखो टाइम आपका ही ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई, चीज़ समझ में आ गई, बस कॉपी करते जाना। अभी 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, अच्छी से डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर इसके 2 पे आ जाइए। चलिए देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कहना है, बड़ा ध्यान से समझना। जितने आप अच्छी तरह से समझ लोगे उतना ही आपके लिए बहुत काफ़ी इजी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन का कहना है मेरे भाई कि 0.333333, ठीक है, डॉट 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 कहानी चली जाएगी ऐसी ही। और ये कहानी आपकी 0 दशमलव कहने का मतलब 3 तक चली जाएगी, ठीक है ना। इसके ऊपर केवल और केवल एक बार है मेरे समझ रहे हैं ना मेरी बात को, कि केवल और केवल एक नंबर पे ही आपका बार है। तो इसका जो हम सॉल्यूशन करेंगे वो बेटा सीधे हम 3 बटे कितना आ जाएगा, 9, हाँ या ना। और 3/9 आ जाएगा तो इसको काट लेंगे, तो 3 1 3 और 3 3 9। तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ पर 1/3। ठीक है दोस्तों, कहानी समझ में आ रही है नहीं। सभी जो है भाई कमेंट सेक्शन को बंद कराएंगे बिल्कुल पूरी तरीके से। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी पीछे लाइव आते हैं, ऐसे नहीं, लाइव आया करो केवल और केवल जल्दी टाइम के अनुसार। सुबह 8 बजे मेरी क्लास बिल्कुल लाइव हो जाती है कंटिन्यू टाइम पर। उसके बाद में 9:30 बजे से मेरी क्लास रीजनिंग की चलती है, तो वहाँ पे बिल्कुल पहले से ही तैयार रहा करो कि क्लास आने वाली है भाई, ठीक है ना। चलिए जल्दी से कॉपी करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं आगे। अब कमेंट सेक्शन में किसी की नहीं देखूंगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि यहाँ पर कोई डिस्कसिंग बाजी हो, तो क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन से यानी सही आपकी भिन्न है, तो ये चीज़ आपने शायद पहले पढ़ी भी होंगी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए मेरे भाई। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे भाई, बड़ा ध्यान से समझेंगे कि 0 दशमलव कितना 327 कहने का मतलब यही नंबर आपका रिपीट होता जा रहा है, ठीक है ना। ये नंबर आपका रिपीट होता जा रहा है, और इस तरीके से डॉट 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 कहानी चलेगी। ये आपके 0 दशमलव कितने 327 तक है, 0.327 तक है, ठीक है ना। 327, ठीक है मेरे भाई। तो बस इसके लिए मैंने काफ़ी आपको बढ़िया सी चीज़ बता दी, और ये सभी के ऊपर बार है मेरे भाई, क्या है, सभी के ऊपर बार है, और ये सभी तीनों नंबर्स के ऊपर बार है। तो बस इसके लिए करना बहुत आसान है मेरे भाई, ये तो मैंने बता दिया ना आपको। चलिए देखिए क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे 300 क्या है आपका 27 है, और 327 बटे कितना आएगा 9 9 9, क्योंकि पॉइंट के बाद में 3 नंबर है और 3 नंबरों पर सभी पे बार है, तो उसके बदले में क्या आ जाएगा 9 मिल जाएगा, या 9 से हम इस चीज़ को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है भाई। बाकी आपके जो कुछ उसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करेंगे भाई, ऐसा ज़रूरी नहीं कि बटे में आ जाए, कुछ दशमलव में भी आ सकता है इसका नंबर, है ना। तो वो चीज़ आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। चलिए जल्दी से कॉपी कर लें।
अगर ये कट रहा है तो भाई काट सकते हैं इसको, जैसे कि मैं काट सकता हूँ इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग, या तो ऑप्शन ये हो या जैसे कि मैं काट लूँ इसको। देखिए कैसे इसको काटेंगे मेरे भाई, क्या आएगा 3 एकम 3 और ना जाने का 0 हो जाएगा और 3 नंबर 27 हो जाएगा, है ना। उसके बाद बटे और 3 से इसमें भाग देंगे, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9। अभी कट जाएगा मेरे भाई, नहीं कटेगा तो बस यही आपका आंसर है ना। चाहे ये हो या आपका ये हो, आपका ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मालूम पड़ जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए जल्दी से कॉपी करेंगे भाई, ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है आपके। और ये चीज़ें आपने पहले जो है आपने काफ़ी छोटी लेवल की जब क्लास में पढ़ते होंगे तो ये चीज़ काफ़ी आपने सीखी होंगी, है ना। वही चीज़ आती है एग्ज़ाम में जो हमने कक्षा 10वीं तक हमने जो चीज़ पढ़ी, क्लास 10वीं तक पढ़ी, केवल और केवल वही आपको सिलेबस थोड़ा कुछ पूछा जाता है, बाकी कुछ एडवांस का। अच्छा ये बताएंगे भाई कि अगर मैं जो है एक मेंसुरेशन का पार्ट है आपका अलग से, क्यों ना मैं मेंसुरेशन पार्ट की क्लास को अगर मैं जो है इवनिंग में करीब लगभग ऐसे 7-8 बजे या 9 बजे के लगभग में अगर उस मेंसुरेशन की क्लास को अटेंड करवा लूँ तो कैसा रहेगा। क्योंकि उसमें कम से कम मैं क्वेश्चंस जो है 10-20 के करीब लगभग 15 क्वेश्चन के लगभग मान के चलो प्लस के, वहाँ पे हर घंटे में क्लास को करेंगे। तो लगभग आपकी जो क्लास है उसमें कितना पार्ट है आपका, पहला जो पार्ट है आपका क्यूब है, दूसरा उसका यानी क्यूब यानी घन, और दूसरा है आपका कवर्ड यानी आपका क्या है उसको घनाभ बोलते हैं, और तीसरा है उसमें सिलेंडर यानी बेलन, और बेलन यानी उसके बाद में क्या आपका स्फीयर है, यानी स्फीयर को हम जो बोलते हैं गोला। उसके बाद में उसका एक और पार्ट है क्या है आपका जो हेमीस्फीयर, जिसे हम अर्धगोला के नाम से जानते हैं। उसके बाद में है एक कोन जिसे हम शंकु कहते हैं, वो आपका पार्ट रहेगा। उसके बाद में उसका ही कोन का एक फ्रस्टम होगा जिसे हम छिन्नक कहते हैं। उसके बाद में कुछ हाफ हमारा सिलेंडर होगा यानी, या आपका जो कुछ और पार्ट्स भी हैं इसके जो कुछ जैसे प्रिज्म वगैरह हैं, तो उन चीज़ के लिए क्लास के लिए काफ़ी आपके 8-10 चैप्टर्स उस पार्ट में आ जाएंगे, ठीक है ना। सर्कल हो गया, सर्कल भी उसमें आता है। तो ये जो पार्ट हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि क्योंकि कम से कम ये जो पार्ट है आपका लगभग आपका ये समय ले जाएगा, कम से कम 15 दिन आपका कम से कम ले जाएगा, 15 दिन प्लस में मान के चलता हूँ मेंसुरेशन पार्ट को। तो बेटर ये है कि मैं उसकी एक्स्ट्रा क्लास अभी से ले लूँ और नाइट में, और उस क्लास को सभी अटेंड करें तो कैसा रहेगा मेरे भाई। क्योंकि जल्दी आपका ये जो पार्ट है जल्दी से, क्योंकि अब अर्थमेटिक का ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद में मैं काफ़ी स्पीड से जो चीज़ों को कवर करूँगा। उसके बाद में जो कि आपका सिलेबस जो है एग्ज़ाम तक, ऐसा तो नहीं है कि जिसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया वो जल्दी से कवर कर लें, है ना। क्योंकि ये आपका लक है कि किसका एग्ज़ाम बाद में हो जाए, किसका पहले हो जाए। जिसका पहले हो जाएगा तो शायद हो सकता है कि सिलेबस ना पूरा कंप्लीट हो, जिसका लास्ट में पड़ेगा भाई सिलेबस जाहिर सी बात है कि जल्दी स्पीड से लेंगे तो वहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है भाई। कोशिश करेंगे सभी जो है क्लास में सभी लाइव जुड़ेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ और सभी को जो है डिस्कस करके भाई मैं कल जो है बिल्कुल आपको सभी को मैसेज दे दूँगा कि मेंसुरेशन की जो क्लास है उसको कब से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। जल्दी कर लूँगा, वैसे तो मैं कल डिसाइड कर दूँगा पूरी तरह से, ठीक है ना। चलिए भाई अब आ जाइए क्वेश्चन के ओर अपने। मेंसुरेशन के काफ़ी क्वेश्चन हैं इसके लिए, इस वजह से, ठीक है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके 4 पे आ जाइए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 डेस्कटॉप पे क्वेश्चन आपको बिल्कुल पूरी तरीके से दिख रहा है मेरे भाई, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का कहना क्या है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे भाई आपका कि 0 दशमलव कितना आपका 53 है मेरे भाई। 0 दशमलव क्या है आपका 53। हाँ शायद एक सेकंड रुकेंगे, मैंने क्वेश्चन कहीं दूसरा तो नहीं लगा दिया, नहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए डॉट डॉट ऐसे ही 3
33 डॉट 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 कहानी ये जा रही है मेरे भाई यहाँ पर 53 तक, 0.53 तक, कितना है 0.53 तक, ठीक है ना। और उसके बाद में जो बार का जो साइन है वो आपका केवल और केवल इस पे है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, उससे हम चीज़ों को समझेंगे। कहानी ये बनती है मेरे भाई कि अगर यहाँ पर जो वही रूल है, रूल तो वही फॉलो होगा, तो इसको करेंगे क्या मेरे भाई कि आपका जो बार का चिन्ह है वो कैसा है आपका, जैसे कि हम पहले तो 53 लिखेंगे, है ना। और 53 के बाद में कि बार के बाद में एक नंबर ऐसा छोड़ा गया जहाँ पर बार नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, इससे हम यहाँ पर घटा लेंगे, ठीक है ना। उसके बदले में क्या है, एक के ऊपर कितना केवल बार है आपका, कितना, तो इसके बदले क्या लेंगे 9, और 9 के बाद में एक नंबर छूटा तो एक का हम ले लेंगे 0, हाँ या ना। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ से हम क्या करेंगे 53 से और हम 5 को घटा देंगे तो क्या बदला जाएगा आपका 48 बन जाएगा, हाँ या ना। 48 बटे क्या आपका 90। उसके बाद में हम देखिए 3 से भाग दे दो इसमें और 3 से इसमें दे दूँ, तो 3 एकम 3 और उसके बाद में कितना बचेगा 1 और 3 छक्के 18, और 3 से इसमें भाग देंगे 3 तिया 9, ठीक है ना। तो कितना आ गया मेरे भाई 3 तिया 9, यानी उसके बाद में इसको काट लो और कितना कट जाएगा 8 बटे क्या हो जाएगा 15। तो इसका एक्चुअल में जो आंसर है वो कितना 8 बटे 15 है मेरे भाई। बाकी मैं टेस्ट कर लेता हूँ, कहीं क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि टाइप करने में थोड़ी सी होगी हो, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना, क्वेश्चन शीट के अकॉर्डिंग। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन शीट में भी ठीक है, वैसे भी ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन ठीक है बिल्कुल। बाकी कैलकुलेशंस तो वही रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन ठीक है, मैंने चेक कर लिया। चलिए जल्दी से कॉपी करेंगे भाई। बाकी आपकी कैलकुलेशन है यहाँ पर, कोई ऐसी तो चीज़ है नहीं है। ठीक है ना, सभी बड़ी डिस्प्ले कर लिया करो भाई, है ना, क्योंकि फुल चीज़ दिखे आपको अच्छे से। चलिए और रीजनिंग की जो क्लास है वहाँ पर जो सिलेक्स चल रहा है आपका, जो सिलोजिज्म या जजमेंट जो पार्ट चल रहा है, वहाँ पर केवल और केवल हम शॉर्ट करके चलेंगे मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर जो अकॉर्डिंग है केवल एग्जाम के उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके 5 पे आ जाइए मेरे भाई। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है मेरे भाई कि 0 कितना है 0.62 3 डॉट 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 0.623 के ऊपर बार है मेरे भाई, कितने 2 नंबर के ऊपर बार है बस। तो कहानी ये बनती है इससे कि हम 623 तो लिखेंगे मेरे भाई, सीधी सीधी सी बात है। उसके बाद में जो नंबर हमारा बार का नहीं है उसको घटा देंगे, तो कितना घटा देंगे 6 घटा देंगे। उसके बाद में कितने नंबर पे बार है 2 नंबर पे, दो दो के बदले कितना आ गया 99, है ना। उसके बाद में कितना नंबर बचा शेष, एक नंबर पे बार नहीं तो वो हमने 0 में ले लिया, हाँ या ना। उसके बाद मैं अगर 623 में से अगर 6 को घटा दूंगा तो कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर 617 आएगा, हाँ या ना। बटे क्या रहेगा आपका 99 0। उसके बाद में अगर कट जाए तो ठीक है, नहीं तो भाई आपका ये आपका आंसर ये क्लियर है ना, बात हजम हो रही है मेरे भाई सभी को। यहाँ पर ऐसा किसी को कोई डाउट तो नहीं है भाई, ऐसा तो नहीं है कोई ये पूछे कि बार के बदले ऐसा 9 क्यों आता है भाई, तो इस चीज़ के लिए तो मैं तय नहीं कर सकता हैं। तो फिर ऐसी चीज़ों को जानना है तो भाई गूगल पे जाइए और गूगल पे ये फालतू चीज़ों को आराम से सर्च करते रहिए भाई कि जो बार के बदले में 9 आ रहा है वो कैसे आ रहा है। तो ये सभी चीज़ें केवल और केवल आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, बाकी ठीक है ना क्यों आता है। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि गूगल पे इसकी कुछ होगा, बस डेफिनेशन मिल सकती है, ठीक है ना। चलिए जल्दी से कॉपी करो भाई। चलिए
एक दो क्वेश्चन आ जाता है तो भाई फंस जाते हैं, इसलिए थोड़ा करा रहा हूँ। वैसे ये क्वेश्चन कराने के नहीं है, ये चीज़ें आपको ऑलरेडी बुक में भी मिल जाती हैं, लेकिन नहीं पता हो तो भाई इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दी। कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बताने का काम है, क्योंकि एग्जाम में चीज़ें छूटती हैं तो फिर दिक्कत आती है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 6 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि 0.732 है मेरे भाई, ठीक है ना। 0.732 है, उसके केवल और केवल 2 नंबर पे बार है, ठीक है ना। तो बस वही कहानी है, इसमें भी कुछ अलग नहीं है ना। चलिए देखिए करेंगे क्या, 732 तो हम सिंपल कंप्लीटली नंबर को लिखेंगे। उसके बाद में घटाना क्या है मेरे भाई, यहाँ पर केवल और केवल 7 आपका उससे बाहर है बार के, तो हम 7 को घटा देंगे। उसके बाद में बार के ऊपर कितने नंबर है, 9, तो 9 और 9 डबल हो गया। उसके बाद में एक आपका डिजिट केवल बाहर है, तो इसको हमने 0 ले लिया, हाँ या ना। उसके बाद कहानी ये बनती है कि 732 में से अगर मैं 7 को घटा दूँ तो कितना बन जाएगा, 725 बन जाएगा, हाँ या ना। 725 है या कुछ और, तो मैं घटाता हूँ यहाँ से। अगर यहाँ 30 होता, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आपका 725 बचता है। उसके बाद में क्या आपका 90 है ना, 990। उसके बाद इसको काट पीट कर लो, नहीं तो वही आंसर है आपका। इसको 5 से भाग देंगे, 5 एकन 5। उसके बाद में कितना बचा, 2, 5 चौक 20। उसके बाद कितना बचा, 2 पचम 25। उसके बाद फिर भाग दे दो इसमें 9 से, वो 5 से। 5 एकन 5, कितना बचा यहाँ पे 4, और 5 नीम 45। उसके बाद कितना बचा 4 और 5 अट्ठे 40। ठीक है मेरे भाई, तो ये भी आंसर ठीक है आपका। बाकी अगर कट रहा है तो काट लो, नहीं तो आपको यहाँ पर हम एक्सप्लेन करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को भाई हैं। बाकी तुम्हारी भाई जीएस और जीएस के लिए बड़ा काफ़ी हिंदी के लिए दिक्कत आ रही है। क्लास से कैसे अटेंड करवाएं भाई, कोई मिल भी नहीं रहे क्लास देने के लिए। कोई दिक्कत नहीं भाई, सभी जो है कुछ काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आपको हिंदी मिलती है, तो वहाँ से कंट्रोल कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है। और बाकी जो क्लास हमारी हैं तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, और बस ये आप हिंदी और जीएस को बुक से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए जल्दी से कॉपी करें। काफ़ी ये गहरी चीज़ें हैं, तो थोड़ी अभी तो लेवल चल रहा, जब धीरे धीरे काफ़ी टाइट चीज़ें आती जाएगी तो उसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 7 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि 0 दशमलव क्या आपका 634 है, 634 है मेरे भाई, ठीक है ना। और तीनों के ऊपर 12 है मेरे भाई, यहाँ पर तीनों के ऊपर 12 है ना, हाँ तीनों नंबरों के ऊपर 12 है। तो बस इसको तो कैलकुलेशन करना बहुत आसान था, तीनों पर 12 है तो कहने का मतलब हमारा 634 ये रहेगा सेम एज इट इज। उसके बाद में सीधे हम 9 हो जाएगा, बस कहानी ख़त्म। यही आंसर है इसका, है ना। और तो कुछ है नहीं इसमें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये केवल एक्सप्लेन करा रहा हूँ मैं, क्योंकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो बस बच्चे फंसते हैं कि यार इसको कैसे करेंगे, ये क्या बवाल है, ये बार का जो साइन है ये क्या है। तो इस चीज़ के लिए मैंने बता दिया ये। चलिए जल्दी से कॉपी करेंगे इसको। चलिए काफ़ी गहरी चीज़ें हैं, उसको भी अटेंड करेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 8 पे आ जाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे भाई, 8वां क्वेश्चन का कहना है कि 0.83 है, ठीक है ना। 0.83 है के ऊपर 12 है। तो बस कहानी बिल्कुल समझ में आती आ रही है सभी को
क्या करेंगे 53 बटे क्या रहेगा 99। अगर ये कटता है तो ठीक है, नहीं तो आपका यही आंसर है। ठीक है ना, अभी कोई किसी को डाउट तो नहीं आ रहा भाई, किसी को भी हैं, किसी को डाउट तो नहीं, दिक्कत तो नहीं दे रहा किसी को भाई? और कुछ है भी नहीं है भाई इसमें डाउट, जो केवल और केवल कमेंट बॉक्स को घेरो हैं, उसको भी चैन लेने दो कमेंट बॉक्स को। चलिए चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर इसके 9 पे आ जाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का कहना है मेरे भाई कि 0.23 है, 0.23 के ऊपर 12 फिर प्लस का साइन है, उसके बाद में क्या है 0.15। ठीक है ना, बस ये पूछा गया है कि क्या है इसका। तो इसकी कहानी तो आपको मैंने काफ़ी बेटर तरीके से बताई रखी है। तो इसको क्या करेंगे मेरे भाई 23/99 रहेगा, हाँ या ना, प्लस उसके बाद में क्या रहेगा आपका ये 15 बटे फिर ये 99 रहेगा। और बेटा ये आपको सभी को मालूम है कि इसका एलसीएम ले लेते हैं, और इसको हम प्लस का साइन है तो इसको जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 38 बटे क्या रहेगा 99। और ये कट जाए तो ठीक है, नहीं तो यही आंसर है इसका। ठीक है ना, चलिए जल्दी से कॉपी करेंगे। और बाकी भाई फ्रैक्शंस के जो क्वेश्चंस हैं, कोशिश करना कि जो किसी बुक मिल जाए उस बुक से, जो है मेहुल राज हैं वो एसटी यादव से कर रहे हैं, बाकी और भी हमारे स्टूडेंट्स से सभी प्रदीप वगैरह भाई ये जो है शायद एसएससी किरण वाला मैथ पढ़ रहे हैं, और पूजा की मालूम नहीं है भाई, यशोदा की मालूम नहीं है कौन कौन सा मैथ पढ़ रहे हैं ना। कोशिश करेंगे भाई कोई सा भी बुक हो, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो बुक हो ठीक है ना, तो उसको जो है करेंगे। और भाई सभी लाइव आया करो है ना, सभी लाइव आएंगे तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, मेरे को भी पढ़ाने में इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपको भी काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आएगी। बाकी जो चैटिंग होती है वहाँ पर कोई पॉइंट व्यू होता है तो उस पर ध्यान दूंगा मैं, केवल जो फालतू कमेंट है उस पर ध्यान नहीं दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 10 पे आ जाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है मेरे भाई, बड़ा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 0 कितना आपका 321 है मेरे भाई, ठीक है ना, के ऊपर सभी के बार है मेरे भाई, सभी के बार है तो बार कर लिया, प्लस है तो प्लस ले लिया, उसके बाद में क्या है 0 क्या है आपका 123 है मेरे भाई, ठीक है ना। इसके भी ऊपर सभी के बार है, तो बस सॉल्व करना आसान है इसके लिए। क्या करेंगे इसको 321 बटे क्या रहेगा 1 2 3, ठीक है ना 99, प्लस करेंगे इसको क्या करेंगे 123 बटे करेंगे भाई क्या हुआ 9 9 और 9 है ना। तो इसका जो आंसर है मेरे भाई सभी ये एलसीएम में चला जाएगा, तो एलसीएम में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 3 और 1 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4 बटे क्या रहेगा मेरे भाई ये 999। या तो ये भी आंसर है, अगर ये आंसर नहीं है तो क्या करेंगे भाई, तो इसके लिए हम डिवाइड कर लेते हैं, 3 से भाग देंगे तो 3 एकन 3 ना जाने का 0 और 3 सत्ते 21 बटे, और 3 से इसमें भाग देंगे 3 एकन 3 3 एकन 3 3 एकन 3, नहीं 3 तिया 9 3 तिया 9, ठीक है सॉरी गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में इसको करेंगे भाई 3 से इसमें भाग दे दो, काट दो इसको, 3 चौक 12 कट जाएगा और 3 से 3 एकन 3 कट जाएगा। उसके बाद में क्या है ये वाला,
इसको काट दो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, हाँ या ना। उसके बाद में इसको जोड़ रहे हो मेरे भाई, ये तो एलसीएम में चला जाएगा, अब कटेगा ही नहीं। और कटेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, ये आपका 107 और 41, 41 और 7 कितना 48, तो ये हो जाएगा 148 बटे क्या रहेगा मेरे भाई 333। ठीक है ना। अगर ये कट रहा है तो इसको काट रहे हो, नहीं तो आपका ये भी आंसर है। तो जो ऑप्शन में मिल जाए वो आपका आंसर है। ठीक है ना। अगर कैलकुलेशंस को बढ़ा रहा है तो ये, नहीं तो ये आपका, ये आपके केवल और केवल ऑप्शंस पे फर्क पड़ता है, बाकी आंसर सभी ठीक है। चलिए जल्दी से कॉपी करेंगे इसको भी। चलिए, आवाज़ मेरी आज कम लग रही है ना, थकान हो गई इतनी काफ़ी ज़्यादा। कल कॉलेज में भागते दौड़ते दौड़ते चलिए क्वेश्चन नंबर अपने 11 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का क्या क्या कहता है मेरे भाई कि 0 क्या आपका 23, ठीक है ना, कि ऊपर है मेरे भाई यहाँ पर 12, ठीक है ना, उसके बाद होल है, उसके बाद क्या है प्लस है, नहीं सॉरी सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है अभी, ये तो इतना ही 3 रहेगा, ठीक है ना, प्लस है यहाँ पर 0 क्या आपका 10⁻12 है ना, 10 है बार में, उसके बाद में क्या आपका यहाँ पर मल्टीपल है 3 से। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं क्या है इसमें फंडा। तो इसको क्या करेंगे मेरे भाई 23 रखेंगे एज इट इज रहेगा, उसके बाद बटे क्या आ जाएगा 99 रह जाएगा, प्लस करेंगे इसको, ये कितना आ जाएगा 10 बटे क्या आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 99 आ जाएगा, हाँ या ना। उसके बाद में मल्टीपल क्या आपका 3 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम में चला जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 33 बटे 99, हाँ या ना। मल्टीपल कितना रहेगा 3, और 3 से इसमें भाग देंगे, 3 का कितना कट जाएगा 33 बार, 3 से इसमें, और 3 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार, तो आंसर आएगा इसका 1। ठीक है। चलिए बाकी ये एक एक 2 2 सेकंड के क्वेश्चन है, अगर आते हैं तो बेटर है कि आपका टाइम बच जाएगा इसमें, ठीक है ना, क्योंकि रिपीटिंग नंबर है ये काफ़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 12 पे आ जाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का कहना क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 12 का कहना है मेरे भाई कि 0 क्या है आपका 80, बाद दोनों डिजिटों पर है प्लस, उसके बाद में क्या है 0.69 है, दोनों डिजिट के ऊपर 12 प्लस 0 कितना आपका 31 क्यूब, सभी दोनों नंबर पर 12 है, हाँ या ना। देखिए बहुत आसान है मेरे भाई करना, इसको क्या रहेगा ये आपका 80 बटे क्या रहेगा 99, हाँ या ना, प्लस क्या आएगा 69 बटे 99, प्लस क्या रहेगा आपका 31 बटे क्या आएगा 99, तो भाई ये सभी एलसीएम में चला जाएगा, तो कितना आएगा 99 बटे इनको जोड़ दो,
हाँ, ये कितना हो जाएगा 70 और 30 कितना हो 100 और ये कितना 80 यानी 180। हाँ या ना? 30 इसमें भाग दे दो, 9 9 से भाग दे, देखते हैं, चलिए भाग देते हैं इसमें। इसको देते हैं 9 दूनी 18 यानी 20 बार, और 9 से इसमें भागते हैं, 9 एकन 9, 9 एकन 9। अब इससे भाग देंगे मेरे भाई तो क्या आएगा, 11 एकन 11 पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद में देखिए इसका जो रिकरिंग है वो लगभग 81 लगभग ऐसे आएगा, और डॉट डॉट कहानी चली जाएगी, तो जो ऑप्शंस में अकॉर्डिंग है केवल उसको उठा लेंगे, ठीक है ना। बाकी और कोई इसमें ऐसा कोई सिस्टम है नहीं है जो कि इसको ज़्यादा आगे बढ़ाएं, है ना। बार दे देंगे बस, और क्या हो सकता है। जो रिपीटिंग चले जाएगा उसका ऊपर बार आ जाएगा, क्योंकि ये नंबर ख़त्म तो होगा नहीं, और ऐसे चले जाएगा तो इसका आंसर क्या आएगा 1.81 के ऊपर बार आ जाएगा। हाँ या ना? क्योंकि जो रिपीटिंग हो रही है कहानी का मतलब कहने का कि जहाँ संख्या ख़त्म नहीं हो रही तो उसके ऊपर बार ही माना जाता है, ठीक है। बाकी दोनों ठीक है जो आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है, लेकिन जो सही आंसर है वो ये वाला है, ठीक है ना। ऑप्शंस में देख लेना, गलत हो तो ये वाला आंसर माना जाएगा, ठीक है ना। अगर ऑप्शंस में गलत है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर आपका रेक्यूरेट ये माना जाएगा। चलिए भाई जल्दी से कॉपी करें, आगे बढ़ जाएं फिर। एक क्वेश्चन हो कर लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन सीट में थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हम ठीक कर लेते हैं बाद में, क्योंकि मैं तो टाइप करता नहीं हूँ इस चीज़ को। मैं टाइप करूँ तो गलती ना हो, लेकिन भाई इतना टाइम नहीं मिलता है, स्टूडेंट्स पे हम टाइप करा लेते हैं जो कि हमारा टाइम बच जाए। जैसे कोई गलती मिलती है मुझे पढ़ाने में तो वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ सही करने की, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 13 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है मेरे भाई, कि रूट में है, क्वेश्चन नंबर 13 रूट में है कि 0 कितना 4, और नंबर है आपकी उसके बार। तो बहुत आसान है मेरे भाई, सिंपल सी बात ये है कि इसका ये बनता है कि मैं सीधे 4/9 डिवाइडिंग कर रहा हूँ, तो इसको बाहर खोलेंगे तो कितना आएगा 2/3। हाँ या ना? और 2/3 आएगा तो बस इससे इसमें भाग दे दो, कितना आएगा, इसमें भाग जाएगा 0.20 हो जाएगा, 3 छक्के 18, फिर बचेगा 2, फिर 3 छक्के 18, फिर 2 बचेगा, फिर 3 छक्के 18, फिर 2 बचेगा, 3 छक्के 18, डॉट डॉट डॉट, ऐसी कहानी चले जाएगी आगे तक। तो इसका जो एक्चुअल में आंसर क्या माना जाएगा 0.6 की पावर बार। हाँ या ना? तो बस यही आंसर है। क्वेश्चन सीट में गलत हो उसको सही कर लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, लेकिन ये ठीक है आपका आंसर, सही है ना। क्योंकि यहाँ पर रिक्वेयरिंग हो रहा है, यहाँ पर नंबर रिपीट हो रहा है, क्योंकि फाइनली आपका बच तो नहीं रहा है, क्योंकि पूरे तरह से ये है कि यहाँ पर क्वेश्चंस फिनिश नहीं हो रहा है ना, बढ़ रहा है, तो आगे हम इस तरीके से पूरा करेंगे। चलिए जल्दी से कॉपी करें इसको, बढ़िया से क्वेश्चंस पे बढ़ जाएं आगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे भाई 243 की पावर है आपकी 0.16, ठीक है। मल्टीपल करेंगे फिर क्या, 243 की पावर क्या है मेरे भाई यहाँ पर 0.04। हाँ या ना? बस
अब इसको कर लेंगे सॉल्व। देखिए इसका मतलब कारण ये हुआ मेरे भाई कि मैं कहने का मतलब इसका जो लिखने का जो तरीका सही रूप से, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि 243 की पावर है आपकी आपका कितने 0.16 प्लस करेंगे 0.04। हाँ या ना। तो कहने का मतलब ये बनती है मेरे भाई यहाँ पर बात कि 243 की पावर कितनी है आपका कितना हुआ 16 4 20 यानी 0.20। हाँ या ना। क्लियर। तो कहने का मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ कि 243 की पावर है आपकी, कहने का मतलब ये हुआ कि कितना मैं 20 बटे कितना मान लूँ 100। हाँ या ना। क्योंकि दशमलव के बाद 0 इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 243 की पावर कितने 1/5 है मेरे भाई। तो इसका जो सही तरीका वो रखने का क्या रहेगा, ये यही तो माना जाएगा कितना 5, तो मैं लिख लूँ यहाँ पे 243। तो इसको बाहर खोलेंगे तो कितना आएगा 3। तो बस यही आंसर है। क्योंकि जैसे कि मैं 3 × 3 × 3 × 3 × 3 3 × 3 = 9 × 3 = 27 3 × 81 243। तो आंसर क्या आएगा इसका 3। बस यही आंसर है इसका। ठीक है ना। बाकी कैलकुलेशन तो भाई आपको ही करनी है सभी को। जल्दी से कॉपी करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन है भाई ये आपकी भिन्न है, तो इन चीज़ों को चीज़ पढ़ाने की तो नहीं है, लेकिन भाई करा देते हैं। हमारे प्रदीप भाई हैं, उनको तो पता भी नहीं है कि इसमें क्या फंडा चल रहा है। और पूजा, और शायद हो सकता है ऐसा ही नहीं कि सारे स्टूडेंट्स इन चीज़ों को जानते होंगे हैं। ना तो पूजा को पता होगा ना यशोदा को, ये चीज़ें किसी को पता नहीं होंगी शायद, इसलिए करा रहे हैं। हमारे राम भजन मीना भाई जो हैं उनको अच्छी तरह से मालूम है। बाकी और भी भाई हैं मेरे, विवेक रंजीत जो है अभी क्लास नहीं कर पा रहे पेपर वगैरह, वो भी अच्छा सा इन चीज़ों को कर लेते हैं। और बाकी भाई सभी लाइव जुड़ा करो, ठीक है ना। क्लासें जो अच्छी तरह से समझ में आई। चलिए हो गया कॉपी। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 15 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, बड़ा ध्यान से समझेंगे कि 0.06 गुणा 0.06 गुणा 0.06, ठीक है भाई, माइनस 0.05 गुणा 0.05 गुणा 0.05, और भाई डिवाइड करना ये चीज़ें तो आपने बढ़िया तरह से कैलकुलेशन भाई आपकी है ना। 0.06 गुणा करेंगे 0.06, ठीक है। उसके बाद में प्लस करेंगे 0.06 गुणा करेंगे भाई, ठीक है ना। गुणा करेंगे तो क्या होगा 0.05 गुणा करेंगे 0.05। देखिए ये बनता है मेरे भाई, देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बन रहा है। देखिए इसको ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना है, केवल से फर्स्ट सेकंड से घटा देंगे। बाकी मैं आपको समझा देता हूँ क्या है इसका अंदर फंडा। देखिए कहने का मतलब ये है मेरे भाई, कहने का मतलब ये है मेरे भाई, बड़ा ध्यान से समझेंगे कि ये क्या आपका ये बनता आपका कि ए क्यू माइनस क्या आपका बी क्यू। हाँ या ना। बटे क्या बनता है यहाँ पर ए स्क्वायर, ठीक है भाई, प्लस उसके बाद में ये जो मान है वो बेटा केवल यहाँ पर ए और बी का है, तो ये क्या होगा ए और बी। फिर क्या आपका हाँ यहाँ पर साइन चेंज हो गया क्या भाई मेरे,
यहाँ पर शायद प्लस का साइन होगा, यहाँ पर जो है आपका साइन कैसा है, यहाँ पर प्लस का है, मिस्टेक हो जाएगी नहीं तो बहुत बड़ी फिर चीज़ अधूरी रह जाएगी। यहाँ पर प्लस का साइन है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब समझ में आ जाएगा। उसके बाद में क्या है प्लस, उसके बाद में क्या है 1 2 सेम है, तो भाई ये क्या है आपका बी स्क्वायर, हाँ या ना। तो कहानी ये बनती है कि ए क्यू माइनस बी क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका जो पूर्ण रूप है मेरे भाई, यहाँ पर जो हम कैलकुलेटिंग करते हैं, आपने बीजगणित पढ़ा होगा, तो इसके लिए जो कैलकुलेटिंग का जो तरीका है वो क्या करना है कि इसके जो है हम सेम करके लेके आना है ये वाला, तो ये वाला फॉर्मूला इसका बनता है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर देखिए मैं काफ़ी चीज़ों को तो नहीं दर्शा पाऊँगा, फिर तो पूरा एडवांस लेवल में चला जाएगा, ठीक है ना। केवल और केवल यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए जो पार्ट बनता है वो केवल ये बनता है कि a माइनस बी है, a माइनस बी है, उसके बाद में ब्रैकेट में क्या बनता है आपका ए स्क्वायर बनता है, ठीक है ना, प्लस के ए बी बनता है प्लस के बी स्क्वायर बनता है, हाँ या ना। उसके बाद में ये आपका सेम रहता है, तो क्या रहता है ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, हाँ या ना। क्योंकि इसका जो फंडा है ये वाला कहानी है और इसका ये फंडा है, तो मेरे भाई ये जो आपस में ये दोनों कट जाते हैं, तो कहानी ये बचती है कि ए माइनस बी केवल, ए माइनस बी केवल, ये कहानी आपकी बचती है। तो कहने का मतलब ए का मान जो मान है कि वो कितना है 0.06, हाँ या ना, माइनस करेंगे और बी का जो मान है वो कितना है आपका 0.05। तो बस इसको इसमें से घटा दो तो कितना आएगा 0.01, बस यही आंसर है। इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, केवल ए माइनस बी केवल यहाँ पर घटा देना। अगर ऐसी कंडीशंस मिलती है तो चाहे संख्या कैसी भी हो उससे दिक्कत नहीं है। बाकी मैं एक और क्वेश्चन सभी करा देता हूँ, बाकी आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है ना, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, बाकी टेंशन ना लें, बस कहानी, ठीक है ना। चलिए भाई जल्दी से कॉपी करेंगे। देखिए इसी का क्वेश्चन है, सेम है ना, तो बस फॉर्मूला को इसी को रहने देते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके 16 पे आ जाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है मेरे भाई, बड़ा ध्यान से समझेंगे कि 0.05, ठीक है, गुणा करेंगे 0.05 गुणा करेंगे 0.05, ठीक है, माइनस करेंगे 0.04 गुणा करेंगे 0.04, यही है ना। उसके बाद गुणा करेंगे भाई 0.04 और डिवाइड करना है इसको मेरे भाई, यहाँ पर जो डिवाइड करना है वो क्या है आपका 0.05, ठीक है ना। उसका गुणा करेंगे 0.05 फिर प्लस करेंगे 0.12 यानी 2 है लगभग, ठीक है ना। उसके बाद में प्लस करेंगे इसको और कहानी ये बनती है कि 0.04, उसके बाद गुणा करेंगे 0.04, तो बस ये सेम कंडीशन से आपको मिल जाएगी। तो बस यही फॉर्मूला अप्लाई रहना है भाई, है ना, ये वाला रहे ना आपका, हाँ या ना। और ये चीज़ रहेगी तो बस चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो क्या करेंगे पहले में से दूसरे को घटा देंगे, तो 0.05 में से मैं घटा दूँ 0.04 को, तो घटाएंगे तो क्या आएगा 0.01, बस यही आंसर है इसका भाई, ठीक है। बाकी कुछ और भी क्वेश्चंस हैं तो आज तो नहीं हो पाएंगे, बाकी जो फ्रैक्शंस है वो आपकी कल मैं क्लास में पूरी तरीके से फिनिश कर लूँगा फ्रैक्शन को, है ना। तो फ्रैक्शंस थोड़ी चाहे लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब क्वेश्चंस बन जाता है तो काफ़ी जो है समस्या आ जाती है। बाकी अब कुछ हो नहीं पाएगा भाई, आपका टाइम हो चुका है।
बाकी क्लास को कल कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी अभी जो है 9:30 बजे क्लास में मिलना भाई सभी, है ना। रीजनिंग की क्लास में सभी लाइव मिलना मुझे। चलिए।